अभी वही चीज बोला मैंने, जो हेल्थ अफेक्टेड है, जिसको जो 5 लाख हो 10 लाख हो, उसमें 7-8 लाख गवर्नमेंट पे कर रहा है। इससे भी बढ़िया क्या चाहिए? ना मोदी जी का अडानी के साथ है, ना अडानी का मोदी जी के साथ है। ये तो दुनिया को सबको पता है कि कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा। मोदी से बढ़िया कोई है नहीं। राहुल गांधी पप्पू है यार, छोड़ो यार, किसकी बात करते हो? कोई और लाओ उसके मुकाबले में। राहुल गांधी का दादा परदादा ने पाकिस्तान को बंटवारा किया है, उसी बांग्लादेश को वही बंटवारा किया, यात्रा कर रहा है, समय इकट्ठा कर रहा हूँ, उसी खानदान तो बांटा है सबको। कांग्रेस के राज में एक मजदूर का कीमत कितना था? 260 रुपया प्रत्येक दिन। अभी 450 रुपया मजदूरी बढ़ गया, मगर महंगाई नहीं बढ़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जय श्री राम वाले अंधभक्त हैं भाई। गई की पप्पू की सरकार तो गई। मोदी जी कभी भी पैसा लेके भीड़ नहीं इकट्ठी करते। 70 साल तक उसके खानदान ने पहले देश तोड़ा, अब ये उनका भतीजा नाती और पोता जो भी है ये वो जोड़ने निकले। मोदी के बाद योगी जी आएंगे और इन्होंने देश का करा भला, वो पूरे वर्ल्ड का करेंगे भला। कितनी भी हो जाए, कितनी भी ताकत लगा ले, मोदी जी को नहीं हरा सकते। कोरोना में हमने देख लिया कि मोदी जी ने हमारे लिए कितना काम करा। हाँ, वैक्सीन बनवा दी ना। कांग्रेस के राज में एक मजदूर का कीमत कितना था? 260 रुपया प्रत्येक दिन। अभी 450 रुपया मजदूरी बढ़ गया, मगर महंगाई नहीं बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, 260 रुपया मिला तो उस समय आपको 10 रुपया किलो सामान मिल रहा था, गेहूं हो चाहे कोई भी चीज हो। हाँ, आज 450 रुपया मजदूरी हो गया। अगर मजदूरी बढ़ा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ना ही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महंगाई क्या लोगे महंगाई। जिस समय कांग्रेस के राज में क्या था, कांग्रेस के उस समय मजदूरी 150 रुपये थे। 2008-9 के 10 की बात बोल रहा हूँ। 2014-15 में मजदूरी 150 रुपये से 450 रुपये अभी मनरेगा के तरह मिल रही है। तो महंगाई कैसे बढ़ गई? अच्छा, महंगाई नहीं बढ़ी आपकी? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ी है। क्या नाम है? काम चोर बढ़ गए हैं सर। हाँ, महंगाई नहीं बढ़ी है, काम चोर जो काम चोरी करते हैं, जो भ्रष्टाचारी करते थे, जो चमचई करते थे, जो चाटुकारी करते थे, उसकी वजह से उन्हीं को दिक्कत है। जो अंधभक्त सर, अंधभक्त तो भक्ति कर रहे हैं ना, हम तो भक्ति कर रहे हैं। मैं पूरे जीवन, ना तो मेरा खानदान, मेरे बीवी बच्चे, कोई भी पूरा जीवन कांग्रेस को वोट नहीं देगा, ये लिख के मैं दे दूं। अंधभक्त तो नहीं हो? बिल्कुल। जय श्री राम वाले अंधभक्त हैं। हाँ, जय श्री राम। इतना हो गया, किसी की बोली नहीं खुल रही है, वोट के घंटा लेंगे वो। अब तो SC ST और OBC ये सारे एक हो गए, तो कांग्रेस का तो पता ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जब कांग्रेस को देगा कौन वोट? जब अब तो केवल आपस में लड़ाई हो गई, हमारे में ही बट गए, तो अब कांग्रेस को वोट देगा तो कौन देगा? बाकी जो बेरोजगार है, जो महंगाई सर, वो सब चले गए अखिलेश में और नीतीश वाले में, इनसे मायावती में चले गए। कांग्रेस तो खत्म हो गई भाई। गई की पप्पू की सरकार तो गई। पत्ता साफ हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस का कैसे पता साफ हो गया? मैं कह रहा हूँ, लिख के ले लो यार, कांग्रेस साफ है। एक अब की बार ना पप्पू रोएगा कोने में बैठ के। क्यों? क्या वजह है? हारेगा जब तो रोएगा ही। क्यों हारेंगे? मैंने भारत जोड़ो यात्रा में यार इतना पैसा लगा दिया, मेरे को सीट ही नहीं ली, मैं तो रोऊंगा, मैं तो कोने में बैठ के रोऊंगा भाई। वो रोएगा कोने में लगाया। क्यों? ये भारत जोड़ो यात्रा में जो पैसा लग रहा है, ये गरीबों में बांट देता, तो नेकात को लोग सोचते भी कि चल हमें पैसा दे रहा है तो एक वोट दे देंगे, कोई बात नहीं। रैली करते हैं उसका क्या ठीक है? वो क्या मोदी रैली करते हैं? मोदी जी रैली करते हैं, लेकिन मोदी जी अपने लिए भी करते हैं ना, 2 लोगों के भी लिए करते हैं ना। मोदी जी कभी भी पैसा लेके भीड़ नहीं इकट्ठी करते। अच्छा, हाँ, पैसा देके कभी इकट्ठी नहीं करते। देखो आप यहाँ पे न्यूज चैनल लेके खड़ो, इतनी भीड़ लग गई, ठीक है। ऐसे पप्पू आएगा यहाँ पे तब भीड़ लगी थी, ऐसे कहीं भी जाएगा पप्पू तो भीड़ लगेगी। अच्छा, पप्पू की बोलते हैं? नाम ही उसका पप्पू है। राहुल गांधी कहाँ से? राहुल गांधी यार, उसके खानदान में अभी तक 70 साल तक उसके खानदान ने चला लिया। 70 साल तक उसके खानदान ने पहले देश तोड़ा, अब ये उनका भतीजा नाती और पोता जो भी है ये वो जोड़ने निकला। क्या कर रहे हैं मोदी जी मेरे लिए भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बेस्ट है, बहुत बढ़िया, बेस्ट है एकदम मोदी जी मेरे लिए। अच्छा, हाँ, मोदी के बाद मोदी के बाद योगी जी आएंगे और इन्होंने देश का करा भला, वो पूरे वर्ल्ड का करेंगे भला। ये भी योगी जी नहीं, ये सीना ठोके गया था अरविंद शाह। योगी जी आएंगे मोदी के बाद। कल सुधीर योगी बाबा मत बोलो, बुलडोजर बाबा। जय हो बुलडोजर बाबा की। जय श्री राम। जय श्री राम।
देश में बुलडोजर ही चलेगा खाली? बुलडोजर जो न भ्रष्टाचार जो जो गैर कानूनी काम करता है, दंगे करता है, उस पे चलता है बुलडोजर। अच्छा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, जो शांति से रहते देखिए धर्म को देके चलता है बुलडोजर। कौन? धर्म को देके चलता है? नहीं, कौन कह रहा है? सब पे चला है, सब पे। कानपुर में विकास दुबे था, पंडित था, उस पे भी चला है। वहाँ धर्म नहीं देखा गया, उस पे भी चला ना। अगर उसे धर्म देखा गया होता तो उसे छोड़ दिया जाता। अच्छा, अगर धर्म देखा जाता ना तो विकास दुबे को छोड़ दिया जाता। उसके मकान, ट्रैक्टर सब ध्वस्त कर दिया। इसे कहते हैं बुलडोजर बाबा की ताकत। अच्छा, हाँ, ये तो तानाशाह है बोलते हैं। कौन? अरे भैया फिर वो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। उसके लिए कानून बैठा है, कानून काम करेगा। कानून काम करेगा। उसने विकास दुबे ने उल्टा काम करा ना, गलत काम करा ना, तभी तो बुलडोजर चला। अच्छा, अब ये भाई कोई उल्टा काम करेगा, इसके घर पे बुलडोजर चलेगा। मेरे घर मैं कोई उल्टा काम करूँगा, मेरे घर पे बुलडोजर चलेगा। जब हम कुछ गलत काम करेंगे ही नहीं, शांति से रहेंगे, तो कोई बुलडोजर चलेगा। ये बताओ कि सारे लोग, सारी पार्टियां एक हो गई हैं मोदी से लड़ने के लिए 24 में। कितनी भी हो जाए, कितनी भी ताकत लगा ले, मोदी जी को नहीं हरा सकते। नहीं हरा सकते। नहीं हरा सकते। नहीं हरा सकते। वोट आप किसी को भी दीजिए। नहीं, आप बोल रहे नहीं हरा सकते। आप बताओ क्या लग रहा है? नहीं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी कैंडिडेट जीते, पार्टी बदल के उसे बीजेपी में जाना। कैसे खरीदते हैं बीजेपी? बीजेपी खरीद लेती है। खरीद लेती है। भाई किसे खरीदा है? हमें बीजेपी ने खरीदा क्या? हम कह रहे हैं हम वोट देंगे, बीजेपी आई है खरीदने। ये बताओ आप। महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जाता है। अच्छा, और फिर वापस भी चला हम खुल के कह रहे हैं बीजेपी देंगे। जाता है, वापस भी चला जाता है। अच्छा। जब दिल करे तब आ जाए, और जब मन करे चला जाए। तो क्या लग रहा है, मोदी सही काम कर रहे हैं देश में? राजनीति क्या होती है? सर ये बताओ, मोदी सही काम कर रहे हैं देश में? काम तो सही हो रहा है, लेकिन लेकिन आएगी वही बीजेपी आएगी। लेकिन नहीं बोल पा रहे। मैं खुल के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप वोट कांग्रेस का सोच भी लिया देने को, लेकिन वो कैंडिडेट को खरीद लेगा तो क्या जाएगा, समझ रहे हैं? कैंडिडेट बदल जाएगा, अच्छा, पार्टी वो किसी से यही रीजन है आपको मोदी, मतलब मोदी को जिताने का? जीतेंगे। मोदी उसी में जीतेंगे। इसलिए मोदी को जिताने को दिल करता है। काम अच्छा हो रहा है। काम अच्छा हो रहा है। महंगाई कुछ नहीं है यार, 100-200 रुपए महंगाई हो जाए कुछ नहीं है। अच्छा, और क्या चाहिए? है भी कहाँ है? महंगाई क्या है यार? कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब मैं मेहनत नहीं करूंगा तो महंगाई लगेगी। है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं। वही महंगाई यार। तुम 20-30 हजार रुपए के फोन लेके चल रहे हो, वही महंगाई। 14 में मोदी जी ने बोला था ना, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बात मोदी सरकार, याद है वो? तो महंगाई कर रहे हैं अभी। फिर से मोदी जी आएंगे। फिर से आएंगे। हाँ। अच्छा, सर महंगाई है नहीं ना, महंगाई होती तब तो मोदी जी कुछ बोलते। महंगाई है ही नहीं, बस यही कारण है मोदी जी को लाने का। यही कारण है कि जो स्थिर है उसी पे रोक के रखे हैं। उसी पे रोक के रखो। हाँ, ना 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 भैया, जो है जरूरत नहीं है परिवर्तन किया। वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, कोरोना में हमने देख लिया कि मोदी जी ने हमारे लिए कितना काम करा। काम करा है। हाँ, वैक्सीन बनवा दी ना। अभी वही चीज बोला मैंने, जो हेल्थ इफेक्टेड है, जिसको जो 5 लाख हो, 10 लाख हो, उसमें 7-8 लाख गवर्नमेंट पे कर रहा है। इससे भी बढ़िया क्या चाहिए? राहुल गांधी का पूरा प्लान है सर, पूरा स्कीम है, उनके पास आएंगे तो ऐसा करेंगे युवा। सर जी प्लान ये बोलता हूँ मैं, अभी 17 साल उन लोगों ने लिया है, 17 साल उन लोगों ने टाइम स्पेंड किया है। क्या उसने पार्टी बढ़ाया? क्या उन लोगों ने लोगों को बढ़ाया? अच्छा। उस लोगों ने पार्टी का मेंबर्स बढ़ाया? वेदर दे एजुकेटेड पीपल? नॉट। वेदर दे ब्रिंग अप एजुकेटेड पॉलिटिशियन? नो। कभी लिया नहीं है। उन लोगों ने क्या है, बहुत पुराने लोग हैं, पुराना उसका आइडियोलॉजी है, कुछ नए तरीके नहीं है। अब जो अपना नितिन गडकरी है, वो भी बोलते हैं यहाँ का रोड, मतलब दिल्ली से वो मीरठ रोड, वो सब उसने रोड किलोमीटर के साथ साथ वो बोलता है कितना घंटा लगता है, कब खत्म करने वाला है। अब सूर्य तेजस्वी है, और जो वो भी है, प्रताप सिम्हा है, उसने बनाई एक साल में मैसूर टू बेंगलुरु रोड बनाया है, विच इज ऑफ 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर्स, जो 3 घंटे का रास्ते 1 आवर में पहुंच सकते हैं हम लोगों ने। कौन बना रहे हैं ये सब? देश में विकास दिख रहा है। हाँ, विकास दिख रहा है ना। अब हमको क्या चाहिए? इन्वेंटर मूवमेंट के लिए रोड्स अच्छे से बनना चाहिए, पूर्व लोगों के लिए एक तो चाहिए, फूड चाहिए, फूड सेक्टर बड़े होना है। अब वो तो क्या एग्रीकल्चर वो चेंज करना था, वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि एक गंदे पॉलिटिक्स है अपना, जो अच्छे चीज को नहीं मानता है, जो विधायक लोग बोलते हैं वही मान लेते हैं लोग। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, युवाओं के लिए लड़ रहे थे, तो क्या फायदा? दो, मतलब लड़ाई करते हैं, अभी करते हैं लड़ाई, इतने साल क्या कर रहा था? अच्छा। अब इतना ही कर रहे हैं तो कुछ अच्छे चीज करो। अच्छा। जब पॉलिटिकल तुम रूलिंग पार्टी पे नहीं रहते हो तब करो कुछ। बीजेपी वाले बोलते हैं कि 70 साल वैसे 10 साल, जो 70 साल में काम नहीं हो पाया वो 10 साल में काम हो रहा है। हुआ है, मतलब हम बोल रहे हैं ना, हुआ है। जिस रोड पे नहीं बनाया, अभी दिल्ली से बद्दी में मैं तो 6 साल से ट्रैवल कर रहा था। उससे पहले कैसा था बद्दी?
क्यों ऐसे क्यों बन गए बदी बदी इतना बढ़िया जगह था, वो उतना अनप्लानिंग में इंडस्ट्रियल एरिया क्यों बनाया था? ऐसे क्यों? जिसने पैसा दे दिया उसको इंडस्ट्री दे दिया, बिना रोड कंस्ट्रक्ट दे दिया। इतना चंडीगढ़ कैसे बना, मतलब सिटी जो अब इंडोर कैसे बन रहा है, मतलब जो सिटीज नए से बन रहा है वो अच्छे से प्लानिंग से बन रहा है, मतलब हर सेक्टर बढ़ते जा रहा है। देखिए गवर्नमेंट कोई भी हो, नाम बता दीजिए पहले। सुभाष मेरा नाम। हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, आगे। ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ से आप? महाराष्ट्र नासिक से। नासिक में हो। एक्चुअली क्या होता है कि अपन बड़े उद्योगपति को गाली दे सकते हैं, मैं आपको भी गाली दे सकता हूँ, लेकिन उसके पीछे कॉन्क्रीट होना चाहिए कि मैं गाली क्यों दे रहा हूँ। क्या होता है कि ये जो पहले जैसे बिरला होती थी, हमारे बाप दादा के समय बिरला को बहुत गाली देती थी, वो बीजेपी गाली देती थी, कम्युनिस्ट गाली देती थी। बिरला तब कई लाख लोगों को नौकरी देता था। वैसे टाटा को भी लोग गाली देते थे, टाटा को भी गाली देते थे। टाटा आज कम से कम 20 लाख लोगों को अपने कंपनी में नौकरी दे रहा है। वैसे अडानी भी है, अंबानी है, एवरीथिंग जो भी कंपनी है कम से कम ये बहुत लोगों को नौकरी देती है। इसमें कोई भी अडानी अंबानी बन सकता है। ये बोलेंगे कि मैं कैसा बन, नहीं बन सकता, अगले जनरेशन बन सकता है, इस जनरेशन इनको खपना पड़ेगा। अपन किसी को ना अगर सरकार के सह पे बन सकते हो, सरकार ने उनको सह किया इसलिए आगे बढ़ गए। कौन सरकार सह कर रहा है? धोनी सरकार सह करती है, ऐसा नहीं है। तो जैसे 12 स्टेट में अडानी चलती जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। अभी ताज़ा रिपोर्ट है राजस्थान का, 70,000 करोड़ रुपए का उन्होंने ही ठेका दिया। लात मार के भगा देना चाहिए था, हिसाब से उनको भगा देना चाहिए था, नहीं भगाए। ऐसा बोलने से कोई फायदा नहीं है, जनता को नुकसान होता मोदी है। गवर्नमेंट में क्या लग रहा है कि जनता को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? 9 साल नहीं, नुकसान काम करेगा तो फायदा ही है। तो काम कर रहे हैं वाकई में, कर रहा है, काम कर रहा है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। जमीनी स्तर पर। जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सिलेंडर के बोल सकते हैं कि रेट थोड़ा हाई है, महंगाई है, उसमें है, उसमें कुछ नहीं बोल सकते, नहीं है। ठीक है। 24 में क्या मुद्दा होगा, क्या वजह होगा, मतलब कि क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा या फिर रिपीट होगी सरकार? चांस तो कम लग रहा है कि विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है। राहुल गांधी? नहीं सर, राहुल गांधी में और दम नहीं है। मोदी को अगर हराना है तो मोदी ही बनना पड़ेगा। मोदी, दूसरा मोदी ही चाहिए। हाँ, उस मतलब उससे एक कदम आगे चाहिए। एक कदम आगे चाहिए। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। इंडियन जनता के हाथ में ऑप्शन नहीं है। माइनस में नहीं जा सकती इंडियन जनता, वायरस नहीं जा सकती। नहीं प्लस में जाएगी। प्लस में जा रही है हाँ, वाकई उसके अंदर कांग्रेस के अंदर से भी निकल सकती है, कम्युनिस्ट से भी निकल सकती है। ओनली फैमिली प्राइवेट जो पार्टी है उससे कभी नहीं निकल सकती। नहीं निकलेगी। कोई पार्टी जो फैमिली पार्टी चलाती है उससे कभी कोई देश का नेता नहीं। कांग्रेस तो बोलते हैं कि फैमिली चलाती है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, चलाती थी पहले, अभी अगर वो चाहे तो कर सकती है कि एक ही ऑप्शन है कांग्रेस। इंडिया में एक ही ऑप्शन है कांग्रेस, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल नहीं है सर, नहीं है। दुनिया में। आपको नेशनल पार्टी बोलने लगी? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ आउटपुट के लिए इनपुट भी चाहिए। बिल्कुल। जैसा बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया। आपके अगर देश में जनरेट नहीं होगा इनकम तो आप बांटेंगे कैसे? अगर आप पूरा ही बांटेंगे तो एक दिन आएगा वो आपके घर पे भी लागू होता है। आपका इनकम अगर 10 लाख है, अगर 15 लाख खर्चा करेंगे तो आप एक दिन खुद भी डूबोगे और सबको लेके डूबोगे। मोदी जी डुबा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, फायदा दे रहे हैं? बोल दिया उधर, वो बोल क्या, इधर ही बोल दो। सही है, बोलोगे? सही है, दुश्मन हो क्या हमारे? नहीं सही है, सही है, हम दुश्मन है आपके? नहीं, सही है बात। सही बोलोगे, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद शाह है। अरविंद शाह जी, बड़े हम आंकड़े में बोल रहे हो, गुस्से में हो क्या मोदी से? नहीं, गुस्से में नहीं है। मोदी जी तो मोदी जी हैं, ठीक है, बाकी सब बाकी सब चोर है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं भैया? ऐसे इसलिए बोल सकते हैं, आप लोग भी जानते हो, चाहे जितनी जनता है उतनी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों बाकी सब क्यों चोर बोल रहे हो मोदी जी को? मोदी इकोनॉमी के लिए ये आप देख लीजिए। बाकी जीडीपी जो कम आई थी उसके लिए जो जितने लोग बोल रहे थे जीडीपी थोड़ी सी नीचे गिरी तो उसको घेरने लग गए। आज कहते हैं कि अडानी ग्रुप ने चोरी करा, जो भी कुछ करा उसके लिए ये अगर मान के चलिए आज आपका हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, जो नौकरी दे रहा है जो इंसान, उसके लिए अगर उसकी जीडीपी कोई दूसरी कंपनी अगर उसके ऊपर आरोप लगाती है उसके लिए जीडीपी गिर गई तो उसके लिए उसको जिम्मेदार समझेंगे हम। बोल तो रहे कि मोदी जी के सह पे आगे बढ़ रहे थे, अब देश का नुकसान हो रहा है। ना मोदी विपक्ष वाले के साथ है, ना मोदी जी का अडानी के साथ है, ना अडानी का मोदी जी के साथ है। अच्छा। ये बिजनेस राजीव गांधी के साथ से चल रहा है और अभी तक मोदी जी चाहे उसके बाद मोदी चाहे कांग्रेस कोई भी है उनके साथ भी चलेगा। ये तो आरोप बिजनेस अपोजिट पार्टी लगाती ही लगाती है। लगाती जी, ये बताओ कि जनता के लिए काम कर रही नहीं मोदी जी, ये बता दो आप। ये तो दुनिया को सबको पता है कि कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा, मोदी से बढ़िया कोई है नहीं। कोई है ही नहीं। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, बाकी कौन? राहुल गांधी पप्पू है यार, छोड़ो यार, किसकी बात करते हो? कोई और लाओ उसके मुकाबले में। पप्पू ना क्या गुनाह है कोई? पप्पू है तो क्या हो गया? पप्पू का मतलब जानते हो? क्या होता है बताओ? बोलना भी होना चाहिए। अच्छा, हुनर नहीं है उनमें? हुनर बिल्कुल नहीं है। कहाँ इतने किलोमीटर की यात्रा कर ली है, क्या किस विषय पे कर ली है? बोलते हैं ना यात्रा करने के लिए जिगर चाहिए, दम चाहिए, वो बीजेपी में नहीं है।
आप भी घूम लो और जिगर आपके पास भी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया। भारत कब टूटा था ये आप हम मुझे बताओ। नफरत में, जातिवाद में मोदी ने तोड़ रखा था। नहीं, भारत कब मेरा टूटा हुआ था? कश्मीर से लेकर मुसलमान में नहीं, वो उनका आरोप है कि भारत जोड़ो आप यात्रा। भारत टूटा कब है? अच्छा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देख लो कब भारत का। ये भारत जोड़ो यात्रा क्या था? उसके लिए था किसके लिए? पप्पू के लिए। अच्छा। हाँ, पप्पू के लिए था। वो जातिवाद का है नारा लेके वो चला कि भारत जोड़ो यात्रा, मगर मेरे हिसाब से ये भारत मेरा कभी टूटा ही नहीं। वो अखंड भारत है। अखंड भारत है। हाँ मोदी जी। हाँ, अखंड भारत है और अखंड भारत रहेगा। मोदी जी संभाल रहे हैं भारत को। हाँ, 100%। मैं बिहार से हूँ और यहाँ मैं आया हूँ और मेरे बिहार में आके देखो। अच्छा। 2014 से पहले क्या स्थिति था। अच्छा। और अभी आके देखो क्या स्थिति है? बहुत चेंज है। जंगल राज या फिर क्या है? आप तो विकास की राज आ गया फिर अब जंगल राज की ओर जा रही है नीतीश कुमार जी। हाँ, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब ठीक था, अब हट गया तो गलत हो रहा है। अब नहीं, विकास रुक गई है। रुक गई विकास। 100% रुक गई। आप आके देख लो। युवा क्या बोल रहा है? दिमाग खराब है क्या? सही बोल रहा है युवा। सही है, सही है। आप क्या बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं वही राहुल गांधी का दादा परदादा ने पाकिस्तान को बंटवारा किया है। उसी बांग्लादेश को वही बंटवारा किया, यात्रा कर रहा है। सब मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। उसी खानदान तो बांटा है सबको। अच्छा। कौन बांटा है ये बताओ? उसी को खानदान ने, राहुल गांधी का खानदान था। अच्छा। पाकिस्तान को बांटा, बांग्लादेश को बांट दिया। अब इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा। हो गई होगी गलती, हो गई, अब सुधार रहे हैं गलती। उसकी बाप सुधारेगी, बाप भी तो गए, वो क्या सुधार लेंगे? अच्छा। वो मोदी सुधार सकते हैं। मोदी सुधार सकते हैं। मोदी सुधार सकते हैं। अच्छा। ऐसे मोदी यही सुधार सकते हैं जिसके पास जिस देश में दिक्कत होगा उसको अपने कब्जा में लेके वो जनता को सेवा करेगा। कर रहे हैं सेवा। करेगा। गरीब मर रही है यहाँ पे भूखे। कौन गरीब मर रहा है? कौन? और बेरोजगारी की वजह से। कोई बेरोजगारी नहीं। हम भी 500 क्या करते हो आप? हम जल्दी चलाते हैं। अच्छा। 500-700 रुपये मार्केट से कमाए जा रहे हैं। फिर भी खुश हैं आप? खुश हैं। कोई नाराजगी नहीं है मोदी? कोई नाराजगी नहीं। भाई साहब जीतेगा वही, 24 में भी जीता के दिखा दूंगा। राहुल गांधी पीछे रह जाएंगे। पीछे रह जाएंगे। बहुत पीछे रहेंगे। नीतीश कुमार जमानत तक नहीं बचेगा बिहार से। अच्छा। मैं कह के जा रहा हूँ। हाँ, ये देखना 24 में आपसे मिलेंगे हम। मिलेंगे जरूर।